ठीक है। तो इस यूनिट में हम पीछे हमने देख लिया था वेव शेपिंग सर्किट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट एंड स्विचिंग सर्किट। और स्विच का मेन काम क्या होता है कि कोई भी सर्किट को क्या करना, अगर मेक करना है या ब्रेक करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। मतलब कोई भी सर्किट को क्या करना, तोड़ना है, जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। बंद करना है, चालू करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं यूज। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि स्विच क्या होता है, तो स्विच एक क्या होता है आपके पास में, डिवाइस होता है जो क्या करता है, सर्किट को मेक और ब्रेक करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्विच। टाइप्स ऑफ स्विच। तो स्विच हमारे पास में 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है मैकेनिकल स्विच, सेकेंड होता है आपके पास में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, स्विच, और थर्ड होता है आपके पास में कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक है। तो देखो जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें डेफिनेटली सी बात है कि जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के ही बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि ये तीनों स्विच है क्या। मैकेनिकल स्विच कौन सा होता है, मैकेनिकल स्विच कौन सा होता है, और आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक स्विच कौन सा होता है। तो देखो जिस स्विच को बंद और चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो जो होगा वो आपके पास में क्या होगा, मैकेनिकल स्विच होगा। जैसे आपके घर में स्विच है ना, तो उसको बंद चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जाके हाथ से बटन दबाना पड़ता है। बाहर से हम कोई लगाते हैं, बंद या चालू करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि चाहे तो लाइट रहे चाहे तो ना रहे, इस स्विच को हम क्या कर सकते हैं, बंद या चालू कर सकते हैं। अगर वो कोई स्विच है तो आपके पास में क्या है, वो स्विच आपके पास में मैकेनिकल स्विच है। जैसे आप इस स्विच की बात कर लो, आपके पास में जो फैन के लिए हम घर में यूज करते हैं वो क्या है, मैकेनिकल स्विच है। लाइट है तब भी वो चालू होगा, खड़का दबा दोगे, नहीं है तब भी वो चालू होगा, खड़का दबा दोगे तो, है ना। लेकिन दूसरा जो हमारे पास में है वो कौन सा है, आपके पास में इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच कौन सा होगा कि जिस स्विच को क्या कहिए, अगर हमें ऑपरेट करना है तो उसके लिए लाइट क्या आपके लिए कंपलसरी है। अगर लाइट है तब तो ये स्विच चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्टार्टर है, जो मोटर वाला स्टार्टर है, जो पानी में आप लोग यूज करते हो, तो क्या होता है, उसके बटन जब प्रेस होगा, जब आपके लाइट रहेगी। नहीं तो आप उस स्टार्टर के बटन को कितनी बार प्रेस कर लो, वो बंद चालू कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। तो ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको पता ही है, जो टीवी एलसीडी वगैरह हम यूज करते हैं वो सारे स्विच कौन सा होते हैं, ये वाले स्विच होते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। जो टीवी में लगाते हैं, एलसीडी में लगाते हैं, ये सब स्विच क्या होता है कि सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। अब देखो जो इस यूनिट में है वो आपको एक टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। क्या पढ़ना है, इस यूनिट में एक टॉपिक पढ़ना है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का मतलब क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को हमें क्या करना है, एज ए स्विच की तरह यूज करना है। अब स्विच का काम मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि कोई भी सर्किट को क्या करेगा, ये मेक और ब्रेक करने का काम करेगा, मतलब बंद और चालू करने का काम करेगा, स्विच करेगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांजिस्टर हम यूज करेंगे उसका क्या करेंगे, हम यूज करेंगे किसी भी सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए। अब देखो रीजन क्या होता है, कंडीशन क्या है, क्यों हम ऐसा यूज करते हैं। तो एक पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, जो ट्रांजिस्टर वाला स्विच है ये कौन सा स्विच में आएगा, ये आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक स्विच में आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक स्विच में आएगा। पहली बात तो क्लियर ये होगी कि अगर हम ट्रांजिस्टर को स्विच के लिए यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक स्विच होगा। ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या आती है कि अगर ट्रांजिस्टर को हम क्या कर सकते हैं, 3 रीजन में लेकर चल सकते हैं। फर्स्ट रीजन क्या होता है, ऑफ रीजन। दूसरा क्या होगा आपके पास में, ऑन रीजन।
और तीसरा होता है आपके पास में एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। ठीक है, ये 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं स्विच के लिए। ठीक है, तो अब देखो ट्रांजिस्टर ऑफ कब होगा, कब कोई भी सर्किट ऑफ होगा, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑफ कब होगा, जब क्या हो कि उसका कनेक्शन क्या हो, रिवर्स बायस कनेक्शन हो, है ना। जैसे अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लें, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसका सिंबल ये होता है ना, सॉरी ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया कलेक्टर, ये क्या हो गया एमीटर हो गया। अब ये कौन सा है, एनपीएन है पीएनपी है, एनपीएन है क्योंकि यहां पे एन एरो क्या कर रहा है, बाहर की साइड में जा रहा है ना। तो अगर हम क्या करें, अगर इसको हमें क्या करना, ऑफ करना, तो क्या करें बताओ। ये ट्रांजिस्टर कौन सा, एन पी इन है ना। तो मतलब क्या है कि देखो ट्रांजिस्टर बनाते कैसे हम, पहले तो आपको दिखाते हैं। ये बन गया, ये एक डायोड है, ये दूसरा डायोड है, एन पी एन है ना। तो मतलब बीच वाला रीजन क्या है, इसमें पी है, ये भी आपके पास में क्या है एन है, और ये भी आपके पास में क्या है एन है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हम ये ट्रांजिस्टर को क्या करें, जो एमीटर है इसको क्या कर दें हम प्लस के साथ में जोड़ दें, इसका जो कलेक्टर इसको भी क्या कर दें हम प्लस के साथ में जोड़ दें, और जो बेस है इसको क्या कर दें हम माइनस के साथ में जोड़ दें। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगा, ये कंडीशन इसका रिवर्स कंडीशन बनेगा। ठीक है, और जब रिवर्स कंडीशन बनेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका स्विच है ट्रांजिस्टर क्या होगा, वो एज ए ऑफ की तरह काम करेगा, क्योंकि वहां पे सप्लाई आपके पास में नहीं जाएगा। ठीक है, वही ये ट्रांजिस्टर कौन सा था, एनपीएन था। अगर हम ट्रांजिस्टर कौन सा ले लें, पीएनपी ले लें, अगर पीएनपी ले लेंगे तो ये एरो क्या हो जाएगा, अंदर की साइड होगा ना, क्लियर सी बात है, अंदर की साइड होगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पीएनपी है तो ये वाला क्या होगा, पी होगा, ये वाला आपके पास में क्या होगा, एन होगा, और ये वाला क्या होगा आपके पास में पी होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम जो कलेक्टर इसको भी क्या करेंगे माइनस से जोड़ेंगे, इमीटर को भी हम क्या करेंगे माइनस से जोड़ेंगे, और बेस को क्या करेंगे हम प्लस से जोड़ेंगे। तो अगर ऐसा भी करते हैं तो हमारा जो स्विच है ट्रांजिस्टर वो क्या करेगा, एज ए ऑफ की तरह ही हमारे पास में क्या होगा, काम करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या है, ऑन रीजन, ऑन रीजन। ऑन रीजन, अब ऑन रीजन में ट्रांजिस्टर कब आएगा बताओ। ऑन रीजन का मतलब क्या हो गया कि उसमें कनेक्शन कौन सा होना चाहिए आपके पास में, फॉरवर्ड कनेक्शन होना चाहिए, मतलब प्लस वाले प्लस के साथ में जुड़ जाए, माइनस वाले माइनस के साथ में जुड़ जाए। तो अगर हम कभी भी क्या करते हैं, अगर हम क्या कर लिखे, इफ वी टेक एनपी इन ट्रांजिस्टर, अगर हम एनपी इन ट्रांजिस्टर लेते हैं तो देन वी कनेक्ट इमीटर एंड कलेक्टर टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई एंड बेस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई। बात आ गई समझ में। अगर हम क्या करें कि जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन कंडीशन में क्या है कि इसको क्या कर दें कि जो एमीटर है इसको क्या कर दें हम नेगेटिव से जोड़ दें, ठीक है, और जो बेस है इसको भी क्या कर दें हम, सॉरी बेस को क्या कर दें हम लोग पॉजिटिव से जोड़ दें, और जो एमीटर है और कलेक्टर इसको क्या कर दें हम अगर नेगेटिव से जोड़ेंगे तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर बनेगा वो कौन से रीजन में जाएगा, वो आपके पास में फॉरवर्ड में चलेगा। ठीक है, इसे अगर हम ऐसे कर देते तो ये, या फिर दो को ही देख लो आप, मोस्टली बेस प्लस है ये माइनस है, ठीक है, अगर ये प्लस भी है तो भी आपके पास में क्या हो जाएगा, सर्किट आपका पूरा चल जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली में ध्यान किसका रखना है, बेस और एमीटर का रखना है, जिसके दोनों में क्या रखेंगे, अगर ऑफ में है तो भी हम इसी का रखेंगे और ऑन में है तो भी हम इसी का रखेंगे। अगर ऑफ करना है तो क्या करेंगे एनपीएन में, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, और अगर इसको ऑन करना है तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। कलेक्टर को आप कॉमन छोड़ दो, कोई दिक्कत परेशानी इसको नहीं है। ठीक है, लास्ट जो रीजन है वो इसका क्या है, सैचुरेटेड रीजन है या एक्टिव रीजन है। तो एक्टिव रीजन में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में आएगा, ऑफ कंडीशन और ऑन कंडीशन। जब कभी भी स्विच क्या हो ऑन और ऑफ दोनों के बीच में आएगा तो वो जो रीजन होगा वो क्या होगा, स्विच का एक्टिव रीजन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांजिस्टर कुछ थोड़ा सा तो ऑफ में रहेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा ऑन में रहेगा, मतलब कुछ समय के लिए ऑफ में होगा, कुछ समय के लिए ऑन में होगा, कुछ समय के लिए ऑफ में होगा, कुछ समय के लिए
ऑन में होगा। अगर ये रीजन चल रहा है, ये सिचुएशन चल रहा है, तो ये आपके पास में क्या होगा, एक्टिव रीजन आपके पास में होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे मल्टी वाइब्रेटर वगैरह वो कल देखेंगे।